धनबाद प्रेस क्लब हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद आपको बता दें कि आज जो 21 लोगों की कमेटी का गठन किया गया, इन लोगों के शपथ ग्रहण समारोह आज धनबाद के ITISM के गोल्डन जुबली हॉल में किया गया है। और खास बात यह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में कई गण्यमान्य लोग जो है वो धनबाद और कई रांची से भी पत्रकार जो है वो अध्यक्ष और सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो नई कमेटी का गठन किया गया है, इसका पत्रकारों के हित में क्या कुछ देखने को असर भविष्य में मिलेगा। अलग अलग तरह की वेलफेयर स्कीम्स घोषणाएं हुई थी। मुझे याद है कि कोरोना से के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसके मिशन भी शुरू किए गए। पत्रकारों ने अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन देना था वो कंट्रीब्यूशन भी दिया, लेकिन बीमा मिला नहीं। रघुवर दास के वक्त में पेंशन स्कीम लाई गई थी, अंतिम साल में उन्होंने घोषणा की थी, पर आज तक एक भी पत्रकारों को पेंशन नहीं मिला। आवास की योजना है, तो ऐसी कई। मुझे लगता है कि अब जो संगठन का निर्माण हो रहा है अलग अलग जगहों पर, तो इसका असर देखने को मिलेगा, आवाज़ उठेगी। बिल्कुल आवाज़ उठेगी। ये जब मैं बोल रहा हूँ, धनबाद प्रेस क्लब बोल रहा है, रामगढ़ प्रेस क्लब बोल रहा है, तो अब जब सब तरफ से ये आवाज़ उठेगी तो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी जहाँ के लोगों को सुनाने के लिए, उनकी कानों तक पहुँचाने के लिए। तो बेशक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग कम से कम अपने सेहत का ख्याल और अपने बुजुर्ग साथियों का ख्याल रखने वाली योजनाओं को धरातल पर लेकर आने में हम सक्षम होंगे, सरकार भी देने में सक्षम होगी। रांची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अमरकांत जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज धनबाद में इस तरह से जो प्रेस क्लब की ओर से शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, क्या कुछ और योजनाएं हो रही है पत्रकारों के हित में? अब काफ़ी पत्रकार जो है वो जागरूक हो गए, पहले ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, तो इस नई मुहिम को लेकर क्या लगता है कि कितना असर आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगा? देखिए, लगातार रांची में हम लोग डिमांड करते रहे थे पूरे राज्य के पत्रकारों के लिए कि जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, जिसमें उनको आवास मिलना चाहिए, जिसमें उनके हेल्थ के लिए बीमा होना चाहिए, या फिर उनके पेंशन की बात होती है, तो ये लगातार डिमांड हम लोग रांची में करते रहे थे। लेकिन चूंकि सिर्फ रांची के 50-100 पत्रकार, 200 पत्रकार इकट्ठा होकर बात करते थे तो शायद सरकार अनसुनी करती थी। लेकिन आज धनबाद आकर के धनबाद प्रेस क्लब में मैंने जो देखा, ये एक भविष्य की सुखद तस्वीर दिखा रही है कि अगर ये हर जगह, हर पूरे राज्य में अगर हम लोग का ऐसा प्रेस क्लब काम करे और हर जगह से डिमांड हो, तो निश्चित तौर पे जो भी सरकार अब भविष्य में हमारी यहाँ झारखंड में बनने वाली है, वो हमारी डिमांड को पूरा करेगी। क्योंकि पूरे देश में ऐसी व्यवस्था है, आप देखेंगे इलाहाबाद में, लखनऊ में, जयपुर में, भोपाल में, हर जगह पे पत्रकारों के लिए पत्रकार कॉलोनी बसा हुआ है। पत्रकारों के लिए बीमा की योजनाएं सरकारें दे रही हैं, लेकिन हमारे झारखंड में कुछ नहीं मिलता है। तो जब हम लोग संगठित होकर के जब ये डिमांड करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगी। और ये संदेश आज धनबाद से निकल के पूरे राज्य में फैलेगा कि पूरे राज्य के पत्रकार जागरूक हो रहे हैं। बातचीत करते हैं हमारे साथ इस वक्त धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव अजय प्रसाद। हम सीधा आपसे जानना चाहेंगे कि आज शपथ ग्रहण हुआ, साथ ही साथ कई वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान भी किया गया। अब भविष्य में पत्रकारों के हित में ये जो नई कमेटी का गठन हुआ है, वो क्या कुछ करने वाली है? आज यहाँ पर किन किन मुद्दों पर और बातचीत हुई? देखिए, जहाँ तक आप लोग सब लोग देखे हैं कि हमारा शुरुआत के साथ ही जो है हमारा यहाँ पत्रकार कोष का गठन हुआ है। जो पत्रकार कोष का गठन हुआ है, यह सबसे बड़ी बात है, जो आज तक जब से पत्रकार प्रेस क्लब का, धनबाद प्रेस क्लब का गठन हुआ है, लेकिन कभी भी पत्रकार कोष का गठन नहीं हुआ था। ये पहला बार है जो हम लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ हमने पत्रकार कोष का गठन किया है। और सबसे उससे भी बड़ी बात क्या है कि पत्रकार कोष का गठन होते ही सभी पत्रकारों ने और लोगों ने मिलकर के 1 लाख से ऊपर का दान दिया, माने पत्रकार कोष में। ये उससे भी बड़ी बात है। तो अगर कहा जाता है कि इच्छा आपकी बड़ी है, हमेशा व्यक्ति को दूरदृष्टि, पक्का इरादा रखना चाहिए। अगर दृष्टि आपकी दूर नहीं रहेगी, इरादा आपका पक्का नहीं रहेगा, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पत्रकारों के लिए बना है और पत्रकार के हित के लिए जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। रहा पत्रकार के सम्मान की बात, तो आज से पहले सभाएं होती थी, लोग बैठते थे, मीटिंग करते थे, लेकिन बात क्या है कि हमारे बीच जो पत्रकार रिटायरमेंट हो करके वो बेचारे बैठ जाते हैं, क्या वो पत्रकार नहीं है? कहा जाता है पत्रकार और वकील कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। पत्रकार, वकील कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। वकील अंतिम हमारे देश में देखा भी गया कि स्ट्रेचर पर जाकर के वकील जो है मतलब अपना केस लड़ा है।
तो उसी तरह पत्रकार अगर सोया भी रहेगा, बेड पे लेटा भी रहेगा, अगर उसकी ताकत है कलम चलने की, आजकल तो कलम भी चलाना है, मुंह से बोलेगा सब कुछ लिखा जाएगा, तो वो पत्रकारिता कर सकता है। तो वैसे पत्रकारों को भी सम्मानपूर्वक सम्मान देना ये मेरा कर्तव्य है और मैंने इसकी परिपाटी शुरू की है और ये परिपाटी कंटिन्यू चलता रहेगा, ये तय है। और पत्रकारों के हित में जो भी बढ़िया काम होगा मैं हमेशा करूंगा, चाहे वो मुख्यमंत्री से मिलना हो, राज्यपाल से मिलना हो, चाहे उसके लिए आंदोलन भी करना हो, तो मैं वो करूंगा और पत्रकार के हित के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। प्रेस क्लब के सचिव चंदन पाल हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अब बताइए कितना असर इसका देखने को मिलेगा? आज पत्रकारों में एक अलग उत्साह भी देखने को मिला। जी, आज पत्रकारों का धनबाद प्रेस क्लब का 24-27 का शपथ ग्रहण समारोह था और इस शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों ने अपने जो अभिभावक हैं उनको भी सम्मानित किया। इससे हम लोगों को ये सीख मिलता है, हम लोग आने वाली पीढ़ी को ये भी सीख दे रहे हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से सम्मान किया जाता है, हम लोग इस कार्यक्रम के तहत भी सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार राहत कोष का एक गठन किया गया और इस कोष का गठन करने के साथ ही साथ डोनेशन भी। ऐसा नहीं कि हम लोग को दूसरे के ऊपर भी आश्रित रहना है, हम लोगों को अपने से भी डोनेट करना है। इसी के तहत कुछ सदस्यों ने पहल भी किया और काफ़ी फंड आ गया है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये नई कमेटी 21 सदस्यीय कमेटी बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि सभी मजबूत है, सभी अच्छे तरह से तन मन धन लगा करके काम कर रहे हैं। मैं चंदन पाल, सचिव धनबाद प्रेस क्लब, धन्यवाद। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने देखा कि आज यहाँ पर 21 लोगों ने शपथ ग्रहण लिया और पत्रकारों के हित में कैसे आगे काम करना है इसको लेकर कई चर्चाएं की गई, कई घोषणाएं की गई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष और सेक्रेटरी भी मौजूद थे, जज यहाँ पर खुद आए हुए थे इस कार्यक्रम में और उन्होंने सभी पत्रकारों को जो है शपथ दिलवाया है। और यहाँ पर एक बार वापस से इन लोगों ने बताया कि स्वागत जो लोगों का है वो ना सिर्फ ये पहली बार इस तरह से आयोजन किया जा रहा है, जबकि अगले 3 साल तक जो आयोजन होगा इसमें इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे ताकि सभी पत्रकार एक दूसरे से रूबरू होते रहे। तो एक अच्छी पहल यहाँ पर देखने को मिली और देखते हैं कि आगे पत्रकारों के हित में धनबाद प्रेस क्लब की जो नई कमेटी है क्या कुछ करती है। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।